कसम बीड़ी की में पिछले सप्ताह शर्मा जी और अन्नू की शादी को 15-16 साल हो गए हैं और इनकी जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है। पर शर्मा जी की माने तो उनकी शादी में बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है अन्नू की नींद की लत। खैर, शर्मा जी ने इससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उधर अन्नू को शर्मा जी की बीड़ी की लत से परेशानी है, जिससे मैडम अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई हैं। समय के साथ इसके कई छोटे मोटे निवारण निकले, पर पिछले हफ्ते इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उनके तीनों बच्चों जय, वीर और परी को। बच्चे हैं तो बड़े भोले, पर काम सारे खुरापाती करते हैं। हुआ यूं कि इन बच्चों ने मम्मी का हाथ बटाने के चक्कर में टीवी ही धो डाला और शर्मा जी से गलती से इसका इल्जाम अन्नू की नींद पर डल गया और फिर अन्नू ने शर्मा जी को बीड़ी के लिए लताड़ा। आखिर में शर्मा जी ने मां कसम खा ली कि वो बीड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। पर सवाल ये है कि शर्मा जी इस कसम को कैसे निभाएंगे, क्योंकि जब हमारी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी तो शर्मा जी बीड़ी और अन्नू दोनों को संभाले हुए थे। वाह शर्मा जी, बड़े खिलाड़ी हो। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अगली शाम शर्मा जी चुपचाप रसोई में झांकते हैं। अन्नू खाना बनाने में व्यस्त है। अच्छा मौका है। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलते हैं, दराज से दस्ताने निकालते हैं, पहनते हैं और फिर कपड़ों के पीछे से एक बंडल निकाल लेते हैं। कसम हाथ ना लगाने की खाई थी, न पीने की थोड़ी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। हाँ। फिर चुपचाप बिल्कुल हवा के झोंके जितनी आवाज करते हुए सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। अभी बीड़ी सुलगाई ही थी कि जय पता नहीं कहां से ऊपर आ जाता है। लो जी, हो गया सब गुड़ गोबर। पापा, आप बीड़ी पी रहे हो? आपने तो मम्मी को वादा किया था। उसने आश्चर्य जताया। कहाँ? बीड़ी थोड़ी पी रहा हूँ मैं तो बस अपने पेट का इलाज कर रहा हूँ। शर्मा जी ने बड़ी चतुरता से जवाब दिया। वो कैसे पापा? इधर आ, देख, मेरे पेट पर हाथ लगा। यह कहकर शर्मा जी ने पेट फुला लिया। जय ने हाथ लगाया। दबा कर देख, कितना कठोर हो गया है ना? जय ने पेट को थोड़ा दबाया। फिर शर्मा जी ने बीड़ी का एक कश लिया। अब देख, थोड़ा नरम हुआ कि नहीं? जय ने फिर महसूस किया, पेट नरम था। बेटा, मैं बीड़ी नहीं पीता, ये तो मेरे लिए दवाई है, दवाई। पर तेरी मम्मी समझती कहाँ है? पापा, बीड़ी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। ये शब्द कहे जरूर जय ने थे, पर शर्मा जी को उसके चेहरे में अन्नू नजर आ रही थी। वही लहजा, वही स्वर। शर्मा जी को डर था कि ये जरूर अपनी माँ को सब कुछ बताएगा। बिल्कुल सही बात है, बीड़ी नुकसान पहुंचाती है, पर सिर्फ बच्चों को। अब ये बात किसी से कहना देना, मम्मी को पता चल गया तो डिनर के बाद हमें आइसक्रीम खाने भी नहीं जाने देगी। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं पापा आज? जय ने फिर आश्चर्य जताया। क्यों नहीं जाना? शर्मा जी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा। जाना है, आइसक्रीम खाने जाना है। ये गाते हुए जय नीचे भाग जाता है। शर्मा जी बीड़ी होठों में अटकाकर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। अनु स्कूल से आने के बाद झपकी ले रही थी। वीर सीढ़ियों के बीच में बैठकर रखवाली कर रहा था और छत के ऊपर जय बीड़ी सुलगा रहा था। हाँ जी, जय। दरअसल शर्मा जी की बीड़ी जय को बड़ा रिझाती थी। बीड़ी को आप जला रहे हो, होठों पे लगा के कश ले रहे हो, धुआं अंदर जा रहा है, फिर मुंह और नाक से बाहर आ रहा है। वाह क्या बात है। जय हमेशा से ये करना चाहता था, परंतु उसे सच्ची प्रेरणा मिली पिछले सप्ताह, जब उसे पता चला बीड़ी दवाई की तरह भी ली जा सकती है। अब जब कभी वह ज्यादा खा लेता या पेट कुछ तंग महसूस करता तो पापा की एक बीड़ी चुराकर छत पर पीने आ जाता। उसे इस बात का भी एहसास था कि मम्मी को पता चल जाएगा तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए बीड़ी तभी पी जाती थी जब मम्मी सो रही हूँ।
ऊपर से वीर को चौकीदारी का काम भी सौंपा हुआ था। अपनी समझ में लड़के ने योजना अकाट्य बनाई हुई है। अब जय मई के महीने में भरी दोपहरी में सीधा सूरज के नीचे बैठकर अपनी बीड़ी की तसल्ली से मजे ले रहा है। तो उसे अचानक सीढ़ियों में कुछ आहट सुनाई दी। वह फटाफट बीड़ी को बुझाकर अपने जूतों के नीचे दबा लेता है, पर देखा कि और कोई नहीं, वीर ही ऊपर आया है। धत्तरी की खामखा बुझाई। जब से जय ने बीड़ी पीना शुरू किया है तब से बीड़ी वीर को भी रिझाने लगी है। जय भले ही धूम्रपान को अंदाज समझने जितना नादान था, परंतु वह अपने छोटे भाई को इस भ्रम से दूर रखने जितना परिपक्व भी था। रोज वीर जय से बीड़ी देने का आग्रह करता, पर जय रोज उसे किसी न किसी तरह टरका देता। पहला दिन, ना बीड़ी बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। तू भी तो बच्चा है, तो क्या हुआ, तुझसे तो बड़ा हूं ना। दूसरा दिन, मैं तो दवाई के रूप में ले रहा हूँ, मेरा पेट फूल गया है, तुझे क्या हुआ है। तीसरा दिन, भाई मेरा भी पेट फूल गया है, शायद बीड़ी से ठीक हो जाए। क्या सच में? कल तक ठीक नहीं हुआ तो पी लियो। चौथा दिन, अच्छा, एक दिन और रुक जा, कल तक ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद पिलाऊंगा अपने भाई को। अब वीर अपनी मांग को लेकर अटल हो चुका है। मम्मी को बताने की धमकी एक सांस में 4 बार देता है। जय को भी कम ना आंकिएगा। अगर वीर छोटा तो जय बड़ा उस्ताद है। आज उसकी धमकियों का पक्का इलाज निकाल रखा है। तू क्या करने है? चल जा सीढ़ियों में बैठ। जय ने थोड़ा आंख दिखाकर कहा। ना, गुस्सा करना तथाकथित पक्का इलाज नहीं है। यह तो शय और मात से पहले वाली प्रछन्न चाल है। ऐसे कैसे? मुझे भी पीनी है। वीर ने बड़ी मासूमियत से अपना हक मांगा। देख, आज भी मेरा पेट कितना सख्त हो गया है। लगेगा एक कान के नीचे, ज्यादा जिद करी तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मम्मी को बताने। वीर ने भी अपनी सर्वश्रेष्ठ चाल चल दी। अच्छा, सुन, रुक, ले पी ले। जय ने अपने जूते के नीचे से आधी बुझी बीड़ी निकालकर जलाई और वीर को पकड़ा दी। वीर ने भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ तोहफा कबूल किया। जैसे ही छोटे उस्ताद ने एक कश लिया, बड़े उस्ताद ने हाथ से बीड़ी छीन ली। ला, बहुत हुआ, चल जा अब बैठ सीढ़ियों में। जय ने धौंस दिखाते हुए कहा। ऐसे करेगा तो भाई मैं बता दूंगा मम्मी को। वीर ने चिढ़कर कहा। जा बता दे, मैं भी कह दूंगा। जय ने एक कश लिया और हंसकर कहा कि तूने भी पी है। शय और मात, देवी और सजनों, शय और मात। शाम को मिसेस शर्मा तीनों बच्चों के साथ पुलिस लाइन पार्क में जाती थी। वहां तीनों बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते और मिसेस शर्मा मोहल्ले की दूसरी औरतों के साथ चुगलियों में। आज मिसेस शर्मा को अपनी 2 ही सखी मिली। तीनों ने पार्क के कोने में एक बेंच पकड़ लिया ताकि चुगलियों के साथ साथ सभी बच्चों पर भी निगरानी रखी जा सके। पुलिस वालों की बीवी हैं भाई, इससे कम की अपेक्षा करना भी गलत होगा। खैर, मिसेस शर्मा बीच में बैठी हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये, ऐसे बैठने से दबे मुंह बाएं वाली की दाएं वाली से और दाएं वाली की बाएं वाली से चुगली की जा सकती है। और दूसरा ये, दाएं वाली और बाएं वाली चाहकर भी मिसेस शर्मा की चुगली नहीं कर सकती। जय अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है और वीर और परी बाकी बच्चों से दूर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। तो शर्मा जी ने बीड़ी सच में छोड़ दी? बाएं वाली ने पूछा। नहीं, कल ही तो इन्होंने बताया, इनके साथ पीकर गए। बाएं वाली ने कहा। नहीं, सूरज देवता उगना भले छोड़ दे, पर ये नहीं हो सकता कि शर्मा जी माँ कसम तोड़ दें। मिसेस शर्मा का इतना कहना ही था कि बगल में बैठी उनकी दोनों पड़ोसन दांत फाड़कर हंसने लगी। कितनी भोली हो तुम अनु। बाएं वाली ने कहा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें अनु। एडिक्ट
और पुलिस वाले की बात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दाएं वाली ने कहा। और शर्मा जी तो दोनों हैं। बाएं वाली ने कहा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। शर्मा जी का तो पता नहीं, पर आगे से मैं माँ कसम तुम दोनों के बीच में नहीं बैठूंगी। अनु ने चिढ़कर कहा। अच्छा, बुरा क्यों मानती हो? हम तो मजाक कर रहे थे बस। दाएं वाली ने कहा और फिर बड़ी होशियारी से बात बदल दी। आज परी और वीर किन बातों में लगे हुए हैं? बेंच पर बैठी तीनों जजों की जूरी ने कुछ क्षण के लिए दोनों बच्चों का निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा है कि वीर किसी बात से उदास है। दाएं वाली ने कहा। और परी उसे सांत्वना दे रही है। बाएं वाली ने कहा। पता नहीं क्या बात है। अनु थोड़ी चिंतित हुई। जूरी फिर निरीक्षण पर लग गई। देखो, परी कहीं जाने के लिए उठी है। दाएं वाली ने कहा। पर वीर उसका हाथ पकड़कर वापस क्यों बिठा रहा है? बाएं वाली ने कहा। पता नहीं क्या बात है। अनु ने थोड़ी चिंता और जताई। जूरी फिर से निरीक्षण पर लग गई। देखो, परी ने हाथ छुड़ा लिया, शायद हमारी तरफ ही भागी आ रही है। दाएं वाली ने कहा। वो देखो, वीर भी भाग रहा है, पर शायद हमसे दूर। लो जी, वो तो पार्क से ही निकल गया। बाएं वाली ने कहा। पता नहीं क्या बात है। भाग बचे रहे थे, पर धड़कन अनु की बढ़ने लगी थी। जैसे ही परी अनु के पास पहुंची, बोली, मम्मी, शेर सारी बीड़ी खुद पी जाता है और वीर को बस एक कश देता है। त्रिमूर्ति सामंजस्य में बोली। तीनों का मुंह फटा का फटा रह गया। हाँ, बताओ, एक कश में कैसे आराम होगा वीर के पेट में? परी कितनी मासूम है। उसे नहीं पता अपने भाई के पेट के चक्कर में उसने अपनी माँ को लगभग दिल का दौरा दे दिया है। आज सायं 7 बजे से भारत पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला था। इसी उपलक्ष्य में शर्मा जी आज घर में पुराना टीवी बेचकर नया टीवी ले आए। मैच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। शर्मा जी ने फटाफट टीवी सेट किया और अंदर से आवाज आई। अब आएगा मजा। पर फिर दोबारा से आवाज आई। नहीं, कुछ कमी है। फिर शर्मा जी ने फटाफट कूलर सेट किया ताकि टीवी के सामने वाले सोफे पर बराबर हवा आए और शर्मा जी के अंदर से आवाज आई। अब आएगा मजा। पर फिर आवाज आई। नहीं, अभी भी कुछ कमी है। फिर शर्मा जी भागकर बाजार से कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पॉपकॉर्न इत्यादि लेने गए। अब आएगा मजा। परंतु फिर आवाज आई। नहीं, कुछ तो कमी है। खैर छोड़ो, अब तो मैच ही शुरू हो गया होगा। जैसे ही शर्मा जी वापस घर पहुंचे तो देखा अनु और बच्चे पार्क से वापस घर आ चुके हैं। अनु सामने सोफे पर बैठी है और बच्चे शायद अंदर किसी कमरे में हैं। सामने टीवी पर मैच चल रहा है। इंडिया की बैटिंग। वाह! टीवी पर कमेंटेटर अनुमान लगा रहा था। और बारिश के बाद अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि भारत का पहले बैटिंग करने का फैसला थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। शर्मा जी ने अनु को हल्की सी मुस्कान दी। आज कितनी प्यारी लग रही थी। अनु ने भी शर्मा जी को मुस्कान दी, पर हल्की नहीं, लंबी और एकदम कोरी। कोई भाव नहीं, बस होठों को खींचकर लंबा किया हुआ था। फिर अनु ने हाथ बढ़ाकर बड़ी शीतलता से शर्मा जी को सोफे पे बैठने का इशारा किया। इसी रोमांच के साथ देखते शर्मा जी हैं आगे बैठे। क्या होता है। अनु कुछ बोलने लगी, फिर रुक गई। शर्मा जी ने अनु की आंखों में देखा, गुस्सा, जान गले में अटक गई। अब अनु कुछ कम प्यारी लग रही थी। आप अभी भी बीड़ी पीते हैं? अनु ने पूछा। इनिंग्स की पहली गेंद क्लीन बोल्ड। भारतीय कप्तान डगआउट में सोच रहे होंगे कि क्या उनका फैसला सही था। शर्मा जी के अंदर से आवाज आई। अब आ गया मजा। घंटा मजा। ठीक है, जो है सो है। बच्चे अंदर कमरे में दरवाजे पर कान लगाकर खड़े थे। 15 मिनट तक मम्मी के चिल्लाने की आवाज आती रही। बच्चे निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि पापा आ चुके हैं या मम्मी पापा को डांटने का पूर्वाभ्यास कर रही हैं। अंततः पापा की आवाज आई। अच्छा, सॉरी यार, गलती हो गई। फिर 15-20 मिनट तक मम्मी और जोर जोर से चिल्लाती रही। पापा फिर गायब हो गए। आपको शर्म नहीं आती? अनु, जय, वीर और परी सोफे पर बैठे थे और शर्मा जी उनके सामने कुर्सी पर। अन्नू और बच्चे शर्मा जी के लटके चेहरे को घूर रहे थे। बच्चों और उनकी प्यारी माँ,
यानी मेरी पत्नी। शर्मा जी ने काफी देर चुप रहने के बाद बेढंगे अंदाज से कहा, मैं आप चारों से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। पिछली शाम को पड़ी डांट के बाद शर्मा जी का पूरा दिन मलाल में गुजरा। शर्मा जी को ये बात अंदर से खाए जा रही थी कि उनके एक झूठ से उनके बच्चे बिगड़ सकते थे। तो उन्होंने ये ठान लिया था कि अगर ये समस्या उनकी वजह से खड़ी हुई है तो इसका निवारण भी वे खुद ही करेंगे। बच्चों, क्या तुमने कभी कोई ऐसी गलती की है जिसको छुपाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ा हो, जो उससे भी बड़ी गलती साबित हुई हो? परी ने झट से हाथ खड़ा कर लिया। अन्नू और शर्मा जी दोनों हैरान थे। परी ने ऐसा क्या कर दिया? शर्मा जी थोड़े चिंतित होके बोले, परी बेटा, क्या हुआ, बताओ हमें। मैं बताना तो नहीं चाहती, पर रिंकू कहती है कि मुझे बता देना चाहिए। परी कुछ सोचते हुए अन्नू को देखते हुए बोली। हाँ बेटा, बताओ ना। अन्नू ने परी की कमर पे हाथ रखा। एक बार ना मम्मी ने ना घिया की सब्जी बना के दे दी थी टिफिन में। मैंने उस दिन ना खाना खाया नहीं, फेंक दिया। जब मम्मी ने पूछा ना कि आज सारा खाना कैसे खत्म कर दिया, तो मैंने ना झूठ बोल दिया कि घिया की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। अब मम्मी ना रोज घिया की सब्जी बना के दे देती है। शर्मा जी के चेहरे पर दबी सी मुस्कान थी। उन्होंने अन्नू को देखा, वो नजर चुरा रही थी। इतने में वीर बोला, मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो जय भैया के साथ हुआ है। दोनों माता पिता अब वीर की तरफ देखने लगे। एक बार जय भैया ने परी को घोचू बोल दिया। परी बोली, भैया घोचू क्या होता है? भैया बोले, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप उसे घोचू कहते हो। फिर क्या था, परी ने इनको ही घोचू कहना शुरू कर दिया। वीर जोर जोर से हंस रहा था। परी इस बात पर हंस पड़ी। घोचू भैया। दोनों माँ बाप भी मुस्कुराए, पर एक दूसरे से नजर नहीं मिलाई। जय थोड़ा चिढ़ गया और फिर एकदम से उतावला होके बोला, झूठा पापा, वीर के साथ भी हुआ है। क्या? शर्मा जी अपने मुंह पे हाथ रख के हंसी छुपाते हुए बोले, इसने ना आज दिन में इतना गंदा पाद मारा, बिल्कुल बहुत ही गंदा। तो मैंने इससे पूछा, तूने पाद मारा है? ये बोला नहीं। मैं एकदम से कमरे से भाग के बाहर निकल गया और कमरा बाहर से बंद कर दिया। ये दरवाजा पीटता रहा, सारा पाद इसको ही सूंघना पड़ा। तीनों बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। शर्मा जी ने अन्नू को फिर से देखा। अन्नू भी शर्मा जी की तरफ देखकर हंस रही थी। शर्मा जी का आत्मविश्वास बढ़ा। वो शायद अब अपने मन की बात अच्छे से कह पाएंगे। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। अब बारी थी अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ उतारने की। सुनो बेटा, जय, वीर और परी, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। शर्मा जी ने शुरू किया। बच्चों, बीड़ी या सिगरेट पीना न सिर्फ गलत है बल्कि बहुत खतरनाक भी है। पर इसको दवाई की तरह पिया जा सकता है। जय ने सबको समझाया। नहीं बेटा। अन्नू झपक के बोली, हाँ मम्मी, आप समझते तो हो नहीं यार। पापा के लिए दवाई है दवाई। जय ने मम्मी को फिर समझाया। अरे यार जय भाई, मेरी बात सुन। शर्मा जी घबरा के बोले, मैंने झूठ बोला था उस दिन। बीड़ी कोई दवाई वगैरह नहीं है, ना मुझे कोई पेट की बीमारी है। बीड़ी बस मेरी गंदी आदत है। ये क्या कह रहे हो पापा? वीर बोल उठा, भैया तो इसको रोज दवाई समझ के पीते हैं। पागल, चुप हो जा। जय ने दांत जकड़कर फुसफुसाया और आंखों की पुतलियों से वीर को समझाने की कोशिश की कि मम्मी यहीं बैठी हैं। शर्मा जी ने तीनों बच्चों को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मालूम है तुम दोनों ने बीड़ी पी है और इसीलिए आज मैं बीड़ी पीने के नुकसान तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। शर्मा जी ने अपनी शर्ट की जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाला और बोले, सिगरेट बीड़ी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, पर इन्हें पीने से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से एक है कैंसर, जो एक जानलेवा बीमारी है। शर्मा जी ने कागज खोला और बच्चों को दिखाया। कागज पर गले के कैंसर की कुछ भयावह तस्वीरें थी। परी ने देखते ही अपनी आंखें ढक ली। जय और वीर के चेहरे के भाव पहले घृणा से भरे थे और फिर डर से। देखो बेटा, बीड़ी पीना मेरी बुरी आदत है और मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। शर्मा जी गंभीर और ईमानदार तरीके से बोले। परी बेटा, मेरी तरफ देखो। सॉरी। परी के चेहरे पे उदासी थी। वीर बेटा, सॉरी। अन्नू, सॉरी। शर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी की तरफ देखा
और सॉरी इसलिए भी कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ा। अन्नू ने हल्का सा सर हिला के शर्मा जी की माफी स्वीकार की। और जय, तुमसे स्पेशल सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं जानता हूँ कि तू मुझे अपना आदर्श समझता है और शायद इसलिए मेरी सब हरकतें कॉपी करता है। मैंने तुझे गुमराह किया। आई एम रियली सॉरी बेटा। शर्मा जी का गला थोड़ा सा रुंध गया। बेटा, तुम तीनों को समझना होगा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। शर्मा जी की आंखें भर आईं। वो और भी कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कहने से पहले ही परी भाग के उनसे चिपक गई। पापा आप हो परफेक्ट। वो भोली सी आवाज में लगभग रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती आपको कैंसर हो। आप बीड़ी पीना बंद कर दो प्लीज। शर्मा जी ने अपनी नन्ही सी गुड़िया के सिर पे हाथ रखा और हाँ में सर हिलाया। फिर उनसे रहा ना गया और वो रो पड़े। जय और वीर भी भागकर अपने पापा से चिपक के रो पड़े। अन्नू सोफे पे बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी और रो रही थी। थोड़ा समय ऐसे ही बीत गया। फिर शर्मा जी ने बच्चों को खुद से दूर किया और बोले, मैं आज तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। थोड़ी देर सब शांत रहे। मैं भी नहीं पीऊंगा। जय ने संकल्प लिया। फिर थोड़ा सा सोच के अन्नू बोली, और मैं वादा करती हूँ रोज रोज घिया की सब्जी नहीं बनाऊंगी। सब हंस दिए। परी बोली, मैं जय भैया को घोचू नहीं बोलूंगी। पांचों लोग फिर हंस दिए और सब वीर की तरफ देखने लगे। वीर कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मुझे खुशबू वाले पाद मारने नहीं आता। शर्मा जी के घर में ठहाकों की आवाज काफी देर तक गूंजती रही। शर्मा जी उस रात बहुत अच्छी नींद सोए और जब अगली सुबह अलार्म की आवाज से उठे तो अन्नू उनके लिए चाय का कप लेकर पहले से ही खड़ी थी।